दोस्तों, जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी के साथ चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का ये 8वां एपिसोड है। 7 एपिसोड ने इस तरह से पुरभोग किया कि ये सिलसिला बंद करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये उत्साहवर्धन आप दर्शकों का गिफ्ट है। जिस तेजी के साथ चुनावी अभियान चरम की ओर बढ़ रहा है, तरह तरह के समाचार आ रहे हैं। बहुत से समाचार ऐसे भी हैं जिससे बेहद खुशी मिलती है। हम लोकतंत्र पर अपनी आस्था को मजबूत होता हुआ महसूस करते हैं। ऐसी हैं जो दुख पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से हमारी आस्था को बहुत मजबूत किया है। केजरीवाल जी की जमानत का आदेश, इस आदेश ने न्यायपालिका का सम्मान आम जनों के दिल में बढ़ाया है। एक साजिश को नाकामयाब किया है। ये वो साजिश थी जिसमें केजरीवाल जी को इलेक्शन के बाद ही रिहाई मिलनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। पानी इस तरह फेर दिया कि जो शेर पिंजरे में था, पिंजरे से बाहर आ गया। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल जी की रिहाई के साथ चुनावी सरगर्मी में अचानक सुनामी आ गई थी। व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें चुनाव सही ढंग से हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें बराबरी हो, किसी को कोई मौका नहीं दिया जाए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग पर भी नजर रखनी चाहिए। चुनाव आयोग बहुत बदनाम हो चुका है। कोई ऐसा आदेश चुनाव आयोग के संदर्भ में भी आना चाहिए। तो सर, 2 बातें हैं इस पृष्ठभूमि में। एक तो मैं ये चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बातचीत करें। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो चुनावी अभियान है, उसमें उनके जो भाषण है, वक्तव्य हैं, उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। शरद पवार जैसी शख्सियत को ना कि आप मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग ने शिवसेना का संबल छीन लिया, पवार की पार्टी को रेवड़ी की तरह बांट पार्टी को ही खत्म कर दिया। इन 3 बातों पर आप आज अपने विचार रखें। न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का वक्तव्य और चुनाव आयोग की बात कीजिए। मैं सुनूंगा, हमारे श्रोता भी सुनेंगे। जहां तक न्यायपालिका का सवाल है जी, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है जी, और आज नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जी, ये जो भी न्याय करती है जी, वो निष्पक्ष होता है। जी, लेकिन न्यायपालिका का जो आदेश होता है, जी, कुछ व्यक्ति इसकी आलोचना करते हैं, जी, इसलिए कि वो उनके फेवर में नहीं जाता है, और जिनके फेवर में जाता है वो खुश होते हैं कि न्यायपालिका भगवान है, स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा न्याय करेगा क्योंकि हेवनली बॉडी है जी, इसमें ईश्वर तत्व रहता है। जो भी आपको भी जज बना दिया जाए तो अभी जो आपकी सोच है वो हवा हो जाएगा जी। वो जितनी भी पार्टियां हैं, सबका उद्देश्य जो जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता को बोल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम ही तुम्हारा हित कर सकते हैं, हम ही प्रजातंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन इससे भी एक हिडन एजेंडा उसके पास है कि मुझे इलेक्शन जीतना है, किसी भी तरह मुझे सत्ता प्राप्त करना है। कोई बात नहीं अगर जनता को हम गुमराह भी कर दें, जनता को हम धोखा भी दे दें, तो ये सारे पार्टियों का उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य है कि हमको सत्ता में आना है। लेकिन कॉमन उद्देश्य सब यही कहता है कि हम इस प्रजातंत्र को सुदृढ़ कर देंगे, हम जनता के हित में सब काम करेंगे। तो भाई मिल बैठ के काम करो ना जनता के हित में। लेकिन
सवाल उठता है कि वही बोली ना, वो समझता है नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वॉर, और आपको अपना इंटरेस्ट उसके बेसिस पर अगर थिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, तो अपने लिए तो पहले प्रॉब्लम हो ही जाएगा, और परिवार, समाज, पूरे देश के लिए हो रहा है जो अभी हो रहा है। वोटर्स तो बेचारा है, उसको जैसा समझाइएगा वैसा कर देगा। देखिए, साधारण आदमी अगर गलती करता है तो नो प्रॉब्लम, जी वो 2-4 आदमी को बर्बाद करेगा, लेकिन बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन। और अभी आप में यही है कि बड़े पद पर बैठे बैठे लोग के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। सर 1 मिनट हम चाहेंगे कि न्यायपालिका के आदेश के संदर्भ में इतनी बात जानना चाहेंगे सर, कि क्या किसी के पक्ष में दिया गया आदेश है या बिल्कुल निष्पक्ष है कि चुनाव का मौसम है और उसमें किसी व्यक्ति विशेष को आप किसी षड्यंत्र के तहत या किसी तरह आप जेल के अंदर डाल दिया ताकि वो चुनाव के बाद बाहर देखिए, देख लीजिए आप, फिर अपने इस पर चले जाते हैं ना। न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय देती है, क्योंकि न्यायपालिका हम लोगों का ऐसा साधारण माइंडसेट वाला नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है और जो राइट होता है वही होता है। तो इस केस में भी जो केजरीवाल को न्यायपालिका ने एक इंटरिम बेल दिया, जी बिल्कुल, और फिर 2 तारीख को उसको जेल में जाना होगा। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका ने उचित समझा, न्यायपालिका ने इसी को देखा, ऐसा पहले भी नहीं हुआ था जी, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज में इनको दिया गया। इनका जो भी नोटिस लिया कि मैनर ऑफ अरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इनको प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी केस पेंडिंग है जी। अल्टीमेटली न्यायपालिका ही फैसला देगी, और वो फाइनल जब फैसला आएगा तब आपको समझना होगा कि व्हाट हैड हैपेंड। मैंने बोल दिया कि बड़ा पद पर बैठे हुए आदमी पर उंगली भी नहीं उठनी चाहिए। बिल्कुल सही, जो कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जी, नेता भी हुए हैं, नीचे से मुखिया से लेकर ऐसे कुछ लोग हैं जिस पर उंगली नहीं उठा सके जी। लेकिन ये बड़े बड़े सीएम और ये सब पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? बहुत ज्यादा। तो जो भी आज प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, किसी पर, और वो एबव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जी। किसी की हिम्मत न हो उस पर उंगली उठाने की। तो अगर उंगली उठ रही है, कुछ ही लोगों की उंगली उठ रही है, तो कुछ तो उसके फेवर में है, केजरीवाल के फेवर में जी। तो अगेंस्ट वाला तो उसको जस्टिफाई करेगा, आप फेवर वाले हैं तो उसको जस्टिफाई करिएगा, बट ऐसी बात नहीं है। न्याय अल्टीमेटली, कुछ दिन आप भ्रम में रहिएगा, लेकिन फाइनल जस्टिफाई न्याय जब आएगा तो जो अभी उसके अगेंस्ट में है उसको भी चपत लगेगी, और जो केजरीवाल के फेवर में अभी दलील दे रहे हैं उनको भी चपत लगेगी या उनके फेवर में जाएगा। तो संक्षेप में, बहुत शुक्रिया सर, आपने संक्षेप में मैं कहूं कि अगर आप बड़े पद पर हैं तो आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए एब्सोल्यूट जी। अगर एब्सोल्यूट नहीं हो तो कुछ कम बेसी हो, लेकिन आप पर उंगली नहीं उठनी चाहिए जी। क्योंकि उंगली उठाने के लिए थोड़ा सा भी तो तथ्य आपके विरुद्ध होगा, जिसके विरुद्ध समस्या जो ऐसा हुई, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे फिर भी उंगलियां उठेंगी। दोनों बात है। तो प्रधानमंत्री के बारे में उनके वक्तव्य पर, प्रधानमंत्री का देखिए वक्तव्य है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य को आप अपने ढंग से, आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो इंटरप्रेट करते हैं, बट यू डोंट नो कि शरद यादव का व्यक्तित्व क्या है। शरद यादव का हिस्ट्री पूरा देख लीजिए ना, व्हाट ही हैज डन इन हिज लाइफ, उसका ठीक से, वेदर ही सर्व्ड द पीपल और सर्व्ड हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ, वो बैकग्राउंड भी देखिए ना, तो नीचे वैसा ही करेंगे ना। हम आप क्या करेंगे? हम हमारे का जो भी लाइफ हिस्ट्री रहा है उसका फोटो आपके सामने है, भले ही आप उसको ये कीजिए, तो वो सारी चीजें, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वॉर है ना, ये दोनों एट वॉर है। शरद पवार एट वॉर है, बाकी लोग सारे पार्टीज एट वॉर है। शतरंज इज ऑलवेज रॉन्ग, राइट इज ऑलवेज रॉन्ग। थोड़ी देर के लिए आप अपने सारी गलतियां करके भी अपने को अप्रिशिएट करवा लीजिए, लेकिन टाइम आएगा कि आपकी गलतियों को लोग नकारेगा, आप पर कितना भी आरोप लगे, एक समय आएगा कि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप सच साबित हो जाएंगे कि सत्यम जयत वही है जो सत्य का विजय ही होता है। तो हमको सब राइट रॉन्ग डिसाइड हो जाएगा।
चुनाव आयोग के बारे में बताइए, क्या वो एकदम कसम खा लिया है कि चुनाव के अंतिम दिन तक ये सारी निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं? ये सारी संस्थाएं हैं। अब अगर इसमें अगर ये निष्पक्ष नहीं है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हमेशा निष्पक्ष होना है। अब ये निष्पक्षता भी कौन कह रहा है वो निष्पक्ष नहीं है, और कुछ तो लोग कह रहा है वो निष्पक्ष है। तो अब सवाल है किसकी बात मानी जाए, अनलेस के एक थर्ड फोर्स हो। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि जो सत्ता में, जो आपके मुताबिक जो सत्ता में, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष है, ठीक है, और जो बाहर है सत्ता में आना चाहते हैं वो कह रहा है कि नहीं सब चीज खराब है, ईवीएम खराब है, वोटर ये खराब है, प्राइम मिनिस्टर खराब है। अरे भाई, आपके देश के कौन लोग हैं जो अपने से ही लड़ रहे हैं? आपका मेन काम है, आप साधारण आदमी की तरह से आओ ना और देश की सेवा करो ना। देश की सेवा करने के लिए सत्ता में जाने की आवश्यकता कहाँ है? तो ये जो कन्फ्लिक्ट चलते रहा है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि हम ही अच्छा है वो खराब है, दोनों एक दूसरे को गलत और ये कह रहा है, और जनता क्या करेगी जब दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों अगर गलत है देन व्हाट विल हैपन टू द सोसाइटी? बहुत मासूम कह दिया जाए, लेकिन मासूम जनता भी नहीं है, जनता भी वही सबका एक खिलाड़ी वो भी है। अरे शाहिद साहब, सब एक ही है ना। पहले आप वोटर हैं, whoever it may be जी, यहाँ, लेकिन यहाँ कोई भी वोटर नहीं है जी, या तो वो जाति का है, या तो धर्म का है, या पार्टी का है। तो ये वोटर है ही नहीं, वो एज ए प्योर वोटर आपको चाहिए ना, प्योर सिटीजन चाहिए। तो प्योर सिटीजनशिप जब है देन यू आर कमिटेड टू द नेशन। आपका जब प्रजातंत्र बनाए हैं तो यू आर कमिटेड, यू मस्ट बी कमिटेड टू नेशन। पहले भी मैंने कहा कि धर्म वगैरह तो पर्सनल चीज होता है, लाइफ को गलत काम से रोकने के लिए धर्म होता है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए सिटीजन्स के कर्तव्य को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप बाप बाप करते हैं, बहुत कहते हैं हमको, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ, आप नेचर के स्पीड को नहीं समझ, और गिरेगा हम लोग, और इतना गिरेंगे कि एक दूसरे का आप देखते जाइए ना। पहले आप आजादी के पहले हम लोग ज्वाइंट थे, एकता थी, आजादी मिलने का जब उम्मीद हो गया तो हम लोग को सत्ता चाहिए, बांट लिया, और उसके बाद अब जितना जिसमें धर्म जाति नहीं है उससे अधिक तो पॉलिटिकल पार्टीज है। जी, जी, जी। तो इस चीज को देख के देन ये गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने को प्रोटेक्ट करिए। मैंने कहा कि छोटा आदमी अगर 10 गलती कर दे कोई नहीं, लेकिन बड़े पद पर एक जज अगर गलती करेगा तो एक जजमेंट से पूरे देश को नाश देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक चीफ मिनिस्टर गलती करेगा तो पूरे का पैसा लेके निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे व्हाट इज हैपन कि नेता के यहाँ से आपको करोड़ों और सब, उसकी बात कौन करेगा? कहाँ से पैसा निकल रहा है? सही बात, क्या रहा है? तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब सवाल है उसके पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं, उनके घर से सीधे पैसा निकला उसके फेवर में लोग बोल रहे हैं, और जिसके यहाँ मैं भी कोई, ये सारी बातें जो हम लोगों का माइंड जो आप कह रहे हैं कि वोटर्स भी मासूम नहीं है, नहीं है मासूम जी, और मासूम बनने भी नहीं दिया जा रहा है उसको। तो आपको आपसे एक लास्ट जिसको कहिए अंतिम सवाल के तौर पर, कि अभी ये बात भी बहुत तेजी से गर्मा गई है, केजरीवाल साहब ने जो पड़ीते में आग लगाई है उसका नतीजा ये है कि अगला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे, उनका 75 साल पूरा हो गया। अब जो है अगला ये वोट मांग रहे हैं अमित शाह जी। अरे केजरीवाल, अमित शाह ने कहा कि नहीं वो ही रहेंगे। सुन लीजिए, ये क्या ट्रुथ है? 75 साल 80 साल के बाद कोई नहीं रहेगा? उस समय की बात थी, मान लीजिए कि लोगों ने माना है, किसी ने कह दिया कि अडवाणी हट जाए, इतना साल हो गया, लेकिन व्हाट दिस मैसेज गिवन टू द सोसाइटी जी, ये क्या ब्रह्म की लकीर है? ये कि ये हो जाएगा तो ये रॉन्ग मैसेज व्हाई यू आर गिविंग टू द सोसाइटी। अरे अगर जीतेगी तो मैं कह रहा हूं कि हम भी नहीं जानते हैं, वो तो कोई किसी को बना सकता है। ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा अगर मोदी, तो वेरी फर्स्ट डे कहेगा कि हम नहीं बनेंगे, छोड़ो। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं, अब उसकी बात संभावना की नहीं कर रहा है, लेकिन उसको तो राइट कह सकता है ना
कह सकता, नहीं कहा अलग बात है। इसलिए कि उन्होंने अपने तमाम बड़ों को इस तरह से हटाया है, इस तरह से जैसे वो इस आधार पर उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर ली है कि वो टिल लाइफ प्रधानमंत्री बने रहे। ये तो देखिए शाहिद साहब, प्रजातंत्र में कोई टिल लाइफ प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है? प्रजातंत्र की यही तो खूबी है कि आप किसी को कुछ कह सकते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।